दुनिया इजराइल को रोकने में नाकाम। गजा पर एक दिन में 250 हमले, मजीद 297 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा की तादाद 18,000 और जख्मियों की तादाद 50,000 तक जा पहुंची। खान यूनिस और रफा को मिलाने वाली सड़कें तबाह। पनाह गजीन कैंप्स में खुराक खत्म, अद्वियात की शदीद किल्लत। इजराइल एक और नकबा चाहता है, फलस्तीनियों को मिस्र में धकेलना चाहता है। शुमाली गजा इसका पहला इशारा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा में मुजाहिदीन के हमलों में तेजी। अल कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक 48 घंटों में 40 इजरायली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी कर दिए। 10 रोज में 180 टैंक और गाड़ियां तबाह। ड्रोन के जरिए सेहूनी फौज के टैंक को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी। तर्जुमान अल कस्साम ब्रिगेड अबू उबैदा कहते हैं कि इजराइल अपने कैदियों को जंग करके रिहा नहीं करा सकता। अरब और मुसलमान ममालिक खामोश तमाशाई ना बने। अमरीका की ढिटाई। पहले जंग बंदी करारदाद वीटो की, अब गजा में कत्लेआम के लिए इजराइल को असलहे की फराहमी शुरू कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा फट पड़े। कहा सलामती काउंसिल मफलूज और साख मुतासर हो चुकी, मगर जंग बंदी की कोशिशों से पीछे नहीं हटूंगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज। लंदन, पेरिस और दुबई में बड़े मुजाहरे। तल अबीब में भी हजारों अफराद का धरना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मनसब संभालने के बाद पहली बार अमेरिका का दौरा। सिपाही सलार आला फौजी और सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम के लिए अमरीकी किरदार और पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक डायलॉग की भी बहाली पर बातचीत होगी। एक जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला खिलाड़ी कर सकता है, ना ही कोई और। बिलावल भुट्टो की ललकार। कोहाट में जलसे से धुआंधार खिताब। बोले 12 साल बाद भुट्टो रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर हो गया। बताना पड़ेगा कौन कौन मुलव्विस था। आमिर और सियासतदानों समेत सहूलतकार भी बेनकाब होने चाहिए। उम्मीद है चीफ जस्टिस खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की अहम मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट और आम इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मंगल को तलब। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार। IPP कौमी असम्बली के 20 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। खुजदार के सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर धमाका। SHO सीरेडी मुराद जामोट शहीद, 2 राहगीर जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। निगरान वजीर आजम और वजीर दाखिला की शदीद मजम्मत। सरफराज बुगटी ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां हौसले पस्त नहीं कर सकती, दहशतगर्दी खत्म करके दम लेंगे। कोयटा के जिनाह टाउन में मुसल्ला अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। हरिपुर GT रोड पर कार और ट्रक में तसादुम, 3 नौजवान जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। हादसा कार की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची में सफूरा और नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक L में मुबैना पुलिस मुकाबले। 2 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मलीर खोखरा पार में मोटरसाइकिल सवार और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के दरमियान झगड़ा। हवाई फायरिंग। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में डकैतियां करने वाले अफगान गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। डाकू वारदातों से कबल कम उम्र बच्चों से पुलिस और रेंजर्स की निगरानी रैकी करवाते। चोरी और छीने गए फोन्स के नंबर तब्दील करके तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान भेज देते। शहर में दर्जनों वारदातों का एतराफ। रावलपिंडी के इलाके पेशावर रोड पर डॉल्फिन पुलिस एहलकारों पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा और दीगर सामान बरामद। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 उच्च शरीफ से मुल्तान और जाहिद पीर तक बंद कर दी गई। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।
मिस्र में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का पहला मरहला सुबह 9 से रात 9 बजे तक शहरियों ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। अब्दुल फताह अल सीसी मजीद 6 साल के लिए सदर के ओहदे पर बराजमान रहने के लिए पुरअज़्म। मशरकी ईरान में स्पेशल इकनॉमिक जोन में वाक़ ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक आतिशज़दगी के बाद धमाके, शोरों ने तेल के ज़ख़ीरे को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 260 रन का हदफ 47 ओवर्स में हासिल कर लिया। अजान उवैस की 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। और कराची वाइट्स ने नेशनल टी20 कप जीत दिया। फाइनल में एबटाबाद रीजन को 9 रन से हरा दिया। 156 रन के ताक़ुब में एबटाबाद की टीम 146 रन बना सकी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं वसीम मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह का समा। देखते रहिए समा।